नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी तुमको सजाने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हें कंप्लीट प्रेम में डुबाने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे रिलेशनशिप, तुम्हारे प्यार, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ, तुम्हारी दाम्पतिक लाइफ, तुम्हारी शादीशुदा जीवन को ठीक करने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में तुम अपने आप को बेहतर करके अपने प्यार को पाने के लिए कंप्लीट हो जाते हो। प्यार में तुम्हारी विजय होती है और प्यार तुम्हारे हिसाब से काम करने लगता है। रूठा हुआ प्यार तुम्हें मिल जाता है और अनबन चल रही प्यार को पूरी तरह से प्रेम में सराबोर कर दिया जाता है। पिछले 20 सालों से निरंतर तुम्हारी शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का समाधान जहां किया जा रहा है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, गीता, उपनिषद इत्यादि की रिसर्च तुम्हारे सामने रोज सायंकालीन 4 बजे रखी जाती है, परोसी जाती है। आपके साथ साझा किया जाता है एक ऐसा रिसर्च जो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर रहा है। हजारों लाखों लोगों का जीवन बेहतरीन हो रहा है। अगर तुम्हारे प्यार में, तुम्हारी शादीशुदा जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या है तो इसका सीधा समाधान है। आज मैं कह रहा हूं कि एक नारियल, 7 पिन और थोड़ा सा सिंदूर आपके जीवन में प्यार भर देगा। उनके लाइफ में, उनके दिल में, उनके दिमाग में, उनके जहन में तुम्हारे अलावा कोई और होगा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी छवि होगी, सिर्फ तुम्हारा ही प्यार होगा, तुम्हारे अलावा कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। एक बहुत सुंदर लाइन है किसी की, वो कंडीशन इस नारियल के बाद हो जाएगी। बिन देखे तुमका पड़त नहीं है चैन, बिन देखे तुमका परत नहीं है चैन, कजरार नैन, कजरार नैन। ये तो वैसे भगवान कृष्ण के लिए है, लेकिन तुम एक दूसरे के लिए बिल्कुल ऐसे ही हो जाओगे। एक दूसरे को देखे बगैर चैन नहीं पड़ेगा, एक दूसरे के बगैर मन नहीं मानेगा। अगर तुम डिप्रेस्ड हो, परेशान हो, हताश हो, निराश हो, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा जहन, तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारा काम धाम, तुम्हारी सोच, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गई है, तो आज का दिन तुम्हारा है। आज के दिन तुम अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर पाओगे। आज के दिन तुम अपनी लाइफ को कंप्लीट सजा पाओगे, संवार पाओगे और भाई प्यार भर पाओगे। तुम्हें अगर प्रेम चाहिए तो ये रिसर्च कहती है कि पूरी की पूरी दुनिया में पहली बार एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां से प्रेम का आगाज किया जाता है। पूरी दुनिया में 80 लाख लोग हर साल डिप्रेशन से मर जाते हैं। उसमें से 90% लोग प्यार की वजह से डिप्रेशन में आते हैं। पूरे के पूरे विश्व में ऐसा देखा गया है कि जितने भी लोग रहते हैं उसमें से 48% लोग डिप्रेशन में हैं किसी न किसी रूप में। तो आप इन सारी की सारी बातों को समझने की कोशिश करिए। आपके अपने जीवन में अगर किसी भी प्रकार का कोई डिप्रेशन, कोई अशांति, कोई अनिद्रा, अमाद, अवसाद, प्रमाद, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है और उसका कारण प्रेम या दिल है, उसका कारण तुम्हारे दिल में अकेलापन है, अगर उसका कारण तुम्हारे अपने जीवन में एकाकीपन है और प्रेम का अभाव की वजह से समस्याओं का प्रभाव बढ़ रहा है, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा सोच समझ, बातचीत, भाषा शैली, सब कुछ बर्बाद हो रहा है और उसके पीछे का बड़ा कारण तुम्हारा दिल है, तो आज का दिन तुम्हारा है भाई। आज तुम वो सब कर पाओगे जो तुम चाहते हो। उनको बेचैन कर पाओगे, उन्हें अपने प्यार में मदहोश कर पाओगे। वो चाहे तुम्हारा पति पत्नी हो या तुम्हारा रिलेशनशिप का पार्टनर हो, तुम्हारा नैतिक संबंध हो, तुम्हारे दिल का संबंध हो या तुम्हारा पर्सनल संबंध हो, हर एक कंडीशन में तुम उनको अपना बना पाओगे, हर एक कंडीशन में तुम उनको 100% कंप्लीट कर पाओगे। उसका साधन हम बता रहे हैं। इसके लिए सामग्री क्या चाहिए भाई? इसके लिए सामग्री सिर्फ चाहिए एक नारियल, 7 पेपर पिन जो ऐसे चुभा देते ना, कील की जैसी होती छोटी छोटी, और थोड़ा सा सिंदूर और घी। इसके अलावा कोई सामग्री नहीं चाहिए। ऐसा करने मात्र से आपका जीवन कंप्लीट हो जाएगा और उनके दिल में तुम पैक हो जाओगे। तो पैक करने का साधन जान लेते हैं। उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक और एक थैंक यू मैसेज। एक छोटा सा ब्रेक लेते, फिर आपको सीधा उपाय की ओर लेके चलेंगे।
धन्यवाद। आपके अपने जीवन में परिवर्तन का आगाज बढ़ रहा है। एक रिसर्च में पाया गया पिछले कुछ महीनों में YouTube पर सर्च करने का जो अंदाज है वो चेंज हुआ है लोगों का। पहले लोग सर्च करते थे प्यार कैसे पाएं, अब लोग सर्च करते हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। पहले लोग कहते हैं कि प्यार में धोखा मिल रहा हो तो क्या करें, अब लोग सर्च करते हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। पहले लोग सर्च करते थे कि प्यार में धोखा मिल रहा हो तो क्या किया जा सकता है, अब लोग सर्च करते हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। पहले लोग सर्च करते थे कि हमारा पति हमें धोखा दे रहा है या पति हमारे पीठ पीछे कुछ और कर रहा है तो क्या करें, इसके लिए अब सर्च करते हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। ये रिसर्च कहती है, मैं नहीं कहता, ये रिसर्च कहती है कि आपके सर्चिंग में चेंज आया है पिछले कुछ महीनों में। ये रिसर्च कहती है कुछ महीनों में कई लाख लोगों ने निरंतर सर्च में लव विद एस्ट्रोलॉजी सर्च करना शुरू कर दिया। ये YouTube की तरफ से मुझे स्पेशल मेल आया है। खैर, धन्यवाद आपका, बहुत साधुवाद आपका, बहुत बहुत तहे दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। एक छोटा सा वॉइस मैसेज लेंगे, उसके बाद उपाय की तौर चलेंगे। वॉइस मैसेज प्लीज। हेलो गुरुजी, नमस्कार। नमस्कार बेटा। आपसे पूजा करवाने के लिए, और मेरी शादी के लिए 21 साल हो गए। अच्छा। मेरी कोई संतान नहीं, संतान 2 होकर गुजर गई। ओ माय गॉड। मुझे अभी एक संतान भी नहीं थी। अरे रे रे रे। आपकी पूजा 21 दिन की थी, मैंने करवाई। आपके तप, आपके जाप, आपकी श्रद्धा की वजह से ही मुझे मेरे घर में महालक्ष्मी आई। मैंने एक लड़की को गोद लिया। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सुखी हूँ। सब आपकी दया है, सब आपकी कृपा है, सब आपका तप का फल है गुरुजी। आपको करोड़ों धन्यवाद गुरुजी। भगवान को भी धन्यवाद करती हूँ कि आप जैसे इंसान से मेरी मुलाकात हुई और मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, इसलिए आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। आपका घर ऐसी ही किलकारियों से गूंजे और बहुत खुशियाँ मिले तुम्हें। बहुत बार ऐसा होता है कि कुंडली में आपके संतान का सुख उस प्रकार से नहीं है जैसे सामान्यतः पाया जाता है, पर उसे क्रिएट करना, उसका कोई भी साधन बने, उस साधन के लिए आपका मंतव्य बने, आपका मन बने, आपका चिंतन वैसा हो, आपकी वैसी प्रणाली हो जाए, उस पर भी काम हो रहा है। बहुत कृपा भगवान की, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी श्रद्धा विश्वास है, मेरी नहीं। मैं कुछ नहीं करता, विश्वास तो मानो इस बात का कि सब तुम कर रहे हो, तुम्हारे अलावा कोई और है ही नहीं जो करता है ये सब। तुम ही हो जो सब करते हो, तुम ही हो जो, तुम्हारी श्रद्धा विश्वास, तुम्हारा सामर्थ्य, तुम्हारा बल, तुम्हारा ताकत, तुम्हारी ही तप बल है, तभी तो सब चल रहा है। ये मैं मानता हूं कि मैं उसका माध्यम हूं, मैं मानता हूं कि मैं उसका सूत्रपात कर पा रहा हूं। ये इसके लिए मैं सौभाग्यशाली समझता हूं अपने आप को। तपो बल विप्र सदा बरियारा, ये मुझे बचपन में सिखाया गया, तब से मैं तप, साधना इत्यादि में ध्यान देता हूं कि तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनकर कोप न को रखवारा, तप बल विप्र सदा बरियारा। मेरा सेंटर पुणे में है। पुणे सेंटर में मैं कभी पीछे गया और वहाँ जिनके यहाँ मैं रुका था उनको बहुत आश्चर्य लगा। पहले उन्हें ये लगा कि मैं अपनी साधना किस टाइम पर करता हूँ, क्योंकि जब भी उन्होंने मुझे देखा तो मैं कुछ कर रहा होता था। वो कंफ्यूजन में थे कि या तो आप परमानेंट साधना करते हो या तो साधना करते ही नहीं। कोई तो एक बड़ा कारण है। आश्चर्य तब हुआ जब उसके पीछे का उनको कारण पता चला। जब कोई भी काम आप बहुत ज्यादा करते हो तो आपके अभ्यास में वो अंदर चला जाता है। जैसे किसी टाइपिस्ट को देखो,
वो टाइप करते करते बात भी कर लेता है, यार वो सामान वहीं रखा है, उधर देख करके निकाल लो, फिर देखा जाएगा। और इधर उसकी उंगलियां काम कर रही हैं, और उंगलियां काम नहीं कर रही, बाकायदा सही जगह काम कर रही, वही लिख रही जो उसने लिखने के लिए कहा था उनको। ऐसे ही एक अच्छा जापक अजपा जप में चला जाता है। अजपा जप का मतलब होता है कि हम आपसे बात कर रहे हैं लेकिन अंदर हमारा जाप भी चल रहा है। एक साथ 2 काम कर लेना। एक इंसान एक साथ 7 काम कर सकता है, मैं 5 तक पहुंच चुका हूं। कभी इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत धन्यवाद। सीधा उपाय की ओर लेकर के चलते हैं आपके। नारियल को श्रीफल कहते हैं। नारियल को श्रीफल मतलब होता है लक्ष्मी। विश्व के किसी भी पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि में नारियल का सर्वोपरि होना आवश्यक है। कलश के ऊपर रखना हो, बलि देना हो, प्रसाद बनाना हो, ऐसी कई सारी चीजें जिसमें नारियल का सदुपयोग करते हैं। नारियल कहते हैं महर्षि जिन्होंने, इस कहानी को मैं कभी फिर बताऊंगा, एक ऋषि थे जिन्होंने त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग में भेजने की जिद ठान ली थी। नहीं जाने पे स्वर्ग जमीन में बना दिया, सब कुछ बना दिया, पूरी ब्रह्मा की सृष्टि नई बना दी। उसमें आपके सारे के सारे ऑर्गन बना दिए, किडनी बनाई, लीवर बनाया, सब कुछ बना दिया। बाद में फिर देवताओं की विनती और निवेदन के बाद उन सबको फल फ्रूट में परिवर्तित कर दिया। जैसे राजमा तुम्हारी किडनी है ना, ऐसी कई सारी चीजें हैं। कोई चीज आंख है, कोई चीज नाक है, जैसे अखरोट तुम्हारा सर है, ब्रेन जैसा दिखता है ना अखरोट, वो है। ऐसे ही कहते हैं नारियल तुम्हारा सर है। उसमें देखिए 3 आंखें होती हैं ऊपर साइड में, 3 आंख और 1 मुंह, ये सामने का उसमें बना होता है। इसकी विज्ञान के बारे में फिर बात करेंगे। ये अपने आप में कंप्लीट विज्ञान है और बड़ा विज्ञान है। नारियल को अगर जागृत कर दिया जाए तो हाथ में रखते ही वो अपने आप घूमने लगता है। ये भी कभी बताऊंगा आपको। ये मैजिक है अपने आप में। इसमें एक अद्भुत ऊर्जा और एनर्जी है। इसको चेक करने के लिए इसे थोड़ा सा जागृत कर दिया जाए तो हाथ में रखते ही ये अपने आप घूमने लगता है स्पीड में, लट्टू की तरह, बिना घुमाए। और तब तक घूमता रहेगा जब तक हाथ सीधा रहेगा। ऐसा किया जा सकता है, कभी न कभी इस पर हम चर्चा करेंगे। तो उसे जागृत करने के लिए और उसे अपना काम करवाने के लिए आज मैं उपाय में उसी नारियल को बता रहा हूं। सामग्री में नारियल, वो 7 पिन, पेपर पिन, और सिंदूर और घी। अब आपको करना यह है, सिंदूर को घी में लेप बना लेना है। थोड़ा गाढ़ा रखिएगा घी को, और सिंदूर इस मात्रा में डालना कि वो गाढ़ा बने, मतलब बहुत लिक्विड वाला ना हो जाए। जैसे आप आटा इत्यादि बनाते हो ना, उसके जैसा, उससे थोड़ा सा कम टाइट, है ना, थोड़ा ही लेना, ज्यादा नहीं। अब आपको करना यह है कि उन 3 जो नारियल की आंखें होती हैं उनमें से एक आंख बहुत कमजोर होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। आप पिन हल्का रख कर देखोगे तो पता चल जाएगा। उस जो सबसे कमजोर आंख है, सबसे कमजोर रास्ता है, उसी रास्ते में प्रवेश करना है। उस पेपर पिन को सिंदूर में लपेट के उसके अंदर खट अंदर डाल देनी है, और 7 के 7 डालनी है। जो बोल रहा हूं वो बोल करके 7 डालने के बाद ऊपर से पूरा अच्छे से सिंदूर से लेप कर देना है। यानी वो पूरा बंद हो गया आपका रास्ता। आपने पहले रास्ता खोला, अंदर गए, और फिर रास्ता बंद भी कर दिया। ये तो हो गया तरीका। अब आपको बताता हूं वो मंत्र और वो विधि, वो सिस्टम, वो तरीका, जिससे तुम जिसको चाहो उसके दिल में परमानेंटली बंद हो सकते हो। आपके अलावा फिर कोई और घुस नहीं पाएगा उनके दिल में। आपका ही राज्य होगा उनके दिल में, आपका ही अधिपत्य होगा उनके हृदय में, उनके दिल में, उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में और उनके जहन में। अगर ऐसा करना चाहते हो तो ये उपाय बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। गुरु आदेश की आवश्यकता होगी, पूरी तल्लीनता की आवश्यकता होगी। अगर ढंग से करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आप विधि, परंपरा, सिस्टम समझ गए। करने के लिए आप किसी भी दिन कर सकते हैं, मंगलवार अवॉइड करके बाकी किसी भी दिन किया जा सकता है, किसी भी समय किया जा सकता है। ये कंप्लीट करने के बाद अपने ऊपर से 3 बार उतार करके कहीं भी किसी भी बड़े वृक्ष के नीचे एकांत में रखना है। बस इतना सा काम करना है। अब वो पेपर पिन अंदर डालते समय कहना क्या है वो ध्यान से सुनिए।
ओम, मंत्र बड़े ध्यान से समझिएगा, महत्वपूर्ण मंत्र है। ओम इदम अहम सर्वम अहम, इदम अहम सर्वम अहम, इदम अहम सर्वम अहम, इदम अहम सर्वम अहम। ऐसा बोल बोल के डालते जाइए अंदर। इदम अहम सर्वम अहम का मतलब पता है? आप कह रहे हो मैं ही और कोई नहीं, जो भी कुछ हूं सर्वस्व उसके लिए मैं ही रहूं, ऐसा कह रहे हो आप। इदम अहम सर्वम अहम वो बोल बोल के वो पिन अंदर डाल देनी है, और बाकी तो आपको पता है, उतार के वृक्ष के पास रखना है। इस उपाय को पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। तुम जीतो, तुम जाग जाओ, तुम बेहतर हो जाओ, सुरक्षित रहो, खूब मुस्कुराना, पानी पीना, सुंदर बनाना, प्रीवियस लाइफ बिल्कुल भी मत बताना, पैसे ऐसे खर्च मत करना। धन का आदान प्रदान रिलेशनशिप को बर्बाद कर देता है। प्यार का आदान प्रदान करें, एक दूसरे का ध्यान रखें, खूब प्यार से रहिएगा। तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं उन गलियों में जहां सिर्फ प्रेम है। मुस्कुराना, क्योंकि इन गलियों का सबसे पहला नियम सुंदर बनना, मुस्कुराना और अच्छे रहना है। तुम सुसज्जित रहो, भगवान शिव तुम्हारे जीवन में प्रेम भरे। ओम नमः शिवाय।